मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य में 70वां कन्नड़ा राज्य उत्सव कंटीरवा स्टेडियम में शानदार समारोह। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया ध्वजारोहण। कन्नड़ा राज्य उत्सव समारोह में बड़ा हादसा टला, मंत्री की जीप से डीजल लीक। बेंगलुरु में रेव पार्टी पर पुलिस का बड़ा छापा, 35 लड़कियों समेत 115 लोग गिरफ्तार। चिकमंगलुरु में इंग्लिश बोर्ड को लेकर बड़ा बवाल। गुलबर्गा और बीजापुर में एक ही दिन में कई बार भूकंप के झटके, लोगों में डर का माहौल। बेलगाम में आधी रात को ही धूमधाम से मनाया जा रहा है 70वां कन्नड़ा राज्य उत्सव, बारिश में भी उमड़ पड़ा जनसैलाब। बेलगाम में फिर भड़की MES की गुंडागर्दी, कन्नड़ा राज्य उत्सव के दिन मनाया काला दिन। श्रीरंगपट्टन में वक्फ घोटाला, टीपू वक्फ स्टेट के सेक्रेटरी पर लगे गंभीर आरोप। बीजापुर में सनसनी, राज्य उत्सव पर उल्टा लहराया गया देश का तिरंगा, लोगों में गुस्से की लहर। गुलबर्गा में गूंजी अलग राज्य की मांग, कल्याण कर्नाटका के लोगों का बड़ा प्रदर्शन, 20 से ज्यादा गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राज्य में 70वां कन्नड़ा राज्य उत्सव कंटीरवा स्टेडियम में शानदार समारोह। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया ध्वजारोहण। बेंगलुरु के कंटीरवा स्टेडियम में 70वां कन्नड़ा राज्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कन्नड़ा ध्वज को लहराया। इनके साथ उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, कन्नड़ा और संस्कृत मंत्री शिवराज तंगड़गी और शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा समेत कई प्रमुख नेता रहे मौजूद। राज्य के CM सिद्धरामैया ने अपने भाषण में कहा कि आज का कर्नाटक उन सभी स्वतंत्र सेनानियों और आंदोलनकारियों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा है जिन्होंने कन्नड़ा की पहचान के लिए लड़ाई लड़ी। कन्नड़ा सिर्फ एक भाषा नहीं, ये हमारी संस्कृति, परंपरा और गर्व की पहचान है। आगे बात करते हुए राज्य के CM ने कहा कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। दुनिया के विकसित देश भी अपनी अपनी भाषाओं में ही पढ़ते हैं, सोचते हैं और सपने देखते हैं। हमें भी कन्नड़ा में शिक्षा को मजबूत करना होगा। इस अवसर पर राज्य भर में कन्नड़ा भाषा, संस्कृति और कला की झलकियां दिखाई गई। पूरा कर्नाटक आज बोलो कन्नड़ा, जय हो कन्नड़ा के जोश के साथ पूरे राज्य भर में राज्य उत्सव का जश्न मनाते नजर आया। कन्नड़ा राज्य उत्सव समारोह में बड़ा हादसा टला, मंत्री की जीप से डीजल लीक। बेलगाम में कन्नड़ा राज्य उत्सव का शानदार आयोजन चल रहा था, तभी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक परेड के लिए सजाई गई जीप से अचानक डीजल लीक हो गया, जिसमें मंत्री जी सवार होने वाले थे। ये घटना ध्वजारोहण के बाद परेड के दौरान हुआ। खुशकिस्मती से मंत्री के जीप में बैठने से पहले ही डीजल लीक का पता चल गया। तुरंत ही फायर कर्मियों ने फायर कंट्रोल गैस का छिड़काव किया और किसी भी अनहोनी घटना की संभावना को रोक दिया। पुलिस ने जीप को मौके से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस तरह बेलगाम में राज्य उत्सव के खुशी के मौके के बीच ही बड़ा हादसा टल गया, वरना बड़ी अनहोनी हो जाती जिसमें सतीश जारकीहोली जिला इंचार्ज सवार होने वाले थे। बेंगलुरु में रेव पार्टी पर पुलिस का बड़ा छापा, 35 लड़कियों समेत 115 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु के देवीगेरी क्रॉस इलाके में चल रही रेव पार्टी पर देर रात पुलिस ने धावा बोल दिया। ये पार्टी एक प्राइवेट रिजॉर्ट में चल रही थी। बेंगलुरु साउथ SP श्रीनिवास गौड़ा की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में 35 लड़कियों समेत 115 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी का रामनगर जिला हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने ड्रग्स या शराब का सेवन किया था या नहीं। जानकारी के मुताबिक ये रेव पार्टी एक मोबाइल ऐप के जरिए आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 400 लोगों को बुलाया गया था। बिना किसी
परमिशन के ये पार्टी रात भर चलती रही। जैसे ही पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली, टीम ने अचानक छापा मारकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से कुछ नशीली चीजें भी बरामद की गई है पुलिस की ओर से। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस गैरकानूनी पार्टी के पीछे कौन लोग शामिल हैं और इसमें ड्रग्स सप्लाई कहां से किया गया। बेंगलुरु में रेव पार्टी गैंग पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस की सख्ती है जारी। चिकमंगलुरु में इंग्लिश बोर्ड को लेकर बड़ा बवाल। चिकमंगलुरु में कन्नड़ा समर्थक संगठनों ने इंग्लिश में लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्डों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर के कई इलाकों में लगे इंग्लिश बोर्ड फाड़ दिए और मांग की कि बोर्ड कन्नड़ा भाषा में ही लगाए जाएं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कर्नाटक की पहचान कन्नड़ा भाषा से है, इसीलिए सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर कन्नड़ा को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि कन्नड़ा हमारी शान है, इंग्लिश भाषा नहीं चलेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और दुकानदारों को डायरेक्शन दिए कि कन्नड़ा में ही बोर्ड लगाना जरूरी है ताकि राज्य की भाषा को सम्मान मिले। गुलबर्गा और बीजापुर में एक ही दिन में कई बार भूकंप के झटके, लोगों में डर का माहौल। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में आज एक ही दिन में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके चिंचोली तालुका के ऐनापुर, गड्डीनिंगंदहಳ್ಳಿ और सोनतप्पा गांव में आए हैं। सुबह, दोपहर और शाम को जमीन हिलने से गांव वाले डर कर घरों से बाहर भाग निकले। लोगों में डर और चिंता का माहौल है। उधर बीजापुर जिले के कई इलाकों में भी कल रात करीब 10:05 पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं। यहां के लोगों ने पिछले 2 महीनों में कुल 12 बार भूकंप के झटके आने से लोगों में भारी दहशत फैल गई है। लगातार जमीन हिलने से गांव वालों को अब बड़ा खतरा महसूस होने लगा है, जबकि प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। बेलगाम में आधी रात को ही धूमधाम से मनाया जा रहा है 70वां कन्नड़ा राज्योत्सव। बारिश में भी उमड़ पड़ा जनसैलाब। बेलगाम में 70वां कन्नड़ा राज्योत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आधी रात को ही शहर के चन्नम्मा सर्कल पर हजारों कन्नड़ा प्रेमी जमा हुए। बारिश होने के बावजूद भी लोगों ने पटाखे फोड़े, डीजे की धुन पर नाचे और कन्नड़ा झंडे लहराए। चारों ओर जय कर्नाटक, जय कन्नड़ा के नारों से गूंज उठा बेलगाम शहर। कन्नड़ा संगठनों ने कहा, यह सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि कन्नड़ा विरोधियों के लिए खुला संदेश है कि हम सब एक हैं और अपनी भाषा और जमीन पर हमें गर्व है, कहा कन्नड़ा प्रेमियों ने। बेलगाम में फिर भड़की एमईएस की गुंडागर्दी। कन्नड़ा राज्य उत्सव के दिन मनाया काला दिन। बेलगाम से बड़ी खबर, कन्नड़ा राज्य उत्सव के दिन ही एमईएस कार्यकर्ताओं ने काला दिवस, ब्लैक डे मनाया। हर बार की तरह इस बार भी धर्मवीर संभाजी मैदान से एमईएस की रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर महाराष्ट्र के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें बेलगाम, निप्पानी, बीदर हमारे हैं कहा। कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी की कोई अनुमति नहीं होने के बावजूद ये रैली निकाली गई, जिससे प्रशासन पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ पूरा कर्नाटक कन्नड़ा राज्य उत्सव की खुशी मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एमईएस के कार्यकर्ता काला दिवस मनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल उठ रहा है कि बिना प्रशासन की इजाजत से ये रैली कैसे हुई? क्या प्रशासन सो रहा था कि सवाल उठ रहे हैं राज्य भर में। श्रीरंगपट्टनम में वक्फ घोटाला, टीपू वक्फ स्टेट के सेक्रेटरी पर लगे गंभीर आरोप। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टनम में टीपू वक्फ स्टेट में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। समुदाय के लोगों ने टीपू सुल्तान की मजार गुम्बद के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि सेक्रेटरी इरफान ने सरकार से मिले करोड़ों रुपए के फंड का गलत इस्तेमाल किया है और वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है। प्रदर्शनकारियों ने काले पट्टे पहनकर इरफान हटाओ वक्फ बचाओ के नारे लगाए। कहा जा रहा है कि इरफान पिछले 20 साल से रूल्स तोड़कर पद पर बने हुए हैं। लोगों ने मांग की है कि रिटायर्ड जज की टीम से निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।
बीजापुर में सनसनी, राज्य उत्सव पर उल्टा लहराया गया देश का तिरंगा, लोगों में गुस्से की लहर। कर्नाटक के बीजापुर जिला में सिंदगी तहसीलदार कार्यालय में राज्य उत्सव समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा फहराया गया, जिससे लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। इस कार्यक्रम में तहसीलदार और स्थानीय विधायक अशोक मनगोली भी थे मौजूद। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको दोबारा ठीक से लहराया गया देश के तिरंगे को। लोगों का कहना है कि देश के तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और इस तरह की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, कह रहे हैं लोग। गुलबर्गा में गूंजी अलग राज्य की मांग, कल्याण कर्नाटका के लोगों का बड़ा प्रदर्शन, 20 से ज्यादा गिरफ्तार। गुलबर्गा में कल्याण कर्नाटका को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि 371J धारा लागू होने के बावजूद क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और सरकार लगातार इस इलाके को नजरअंदाज कर रही है। इसी को लेकर कल्याण कर्नाटका प्रत्येक राज्य होराट समिति ने आज 70वें राज्य उत्सव के दिन ही बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अलग राज्य का झंडा फहराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कल्याण कर्नाटका क्षेत्र शिक्षा, रोजगार और विकास में पिछड़ा हुआ इलाका है, इसीलिए अब अलग राज्य बनाना ही आखिरी रास्ता बचा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेलंगाना अलग राज्य बन सकता है तो कल्याण कर्नाटका क्यों नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।